नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आर। होली के इस पावन पर्व पर एक लंबे अरसे के बाद आपसे जुड़ी हूँ और मेरे जुड़ने के पीछे मकसद है होली के इस पावन त्योहार पे एक सर्वविदित सर्वज्ञाता कहानी, होलिका और उनके भतीजे की कहानी, प्रहलाद की कहानी मैं लेकर बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जुड़ी हूँ। जैसा कि आप सब हम सब अच्छे से जानते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। न्यूक्लियर से मेरा भाव है एकल परिवार। आज का जो ट्रेंड है वो एकल परिवार का ट्रेंड है। हम आप सब हमारी जनरेशन के लोग अपने दादा दादी नाना नानी के पहलुओं में उनके साय में पले हैं। तो त्योहार क्या है, त्योहार का मतलब क्या है और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इन सब के बारे में हमें अपने दादा दादी नाना नानी से पता लगता रहता था। पर आज के इस एकल परिवार में बच्चों को हमारी पौराणिक गाथाएं, कहानी, मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षाएं जैसी चीजों से हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हमारी आने वाली जनरेशन अनभिज्ञ है। तो चलिए एक सर्वविदित कहानी में फिर से दोहराती हूँ। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस जो अपने कड़ी तपस्या से देवताओं को प्रसन्न कर एक वरदान पाता है और वरदान के अंदर उसे कोई जीव, जंतु, व्यक्ति, इवन भगवान भी उसे नहीं मार सकते थे और ना ही उसकी मृत्यु दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न सूर्य के समीप, न धरती पर और न ही स्वर्ग में कहीं भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। ऐसा वरदान लेकर हिरण्यकश्यप अपने राज्य में राज करने लगा और वह उम्मीद करता था अपनी सभी प्रजा और सभी लोगों से धरती पर कि कोई भी भगवान को न पूजे, केवल उसकी पूजा की जाए, तीनों लोक में और चारों दिशाओं में। परंतु उनका पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे, वह भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप को ये बात बर्दाश्त न थी और उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर योजना बनाई कि उन्हें वह आग में लेकर बैठ जाएगी। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे पहनकर वह आग में यदि बैठती तो वह नहीं जलती थी। अपने भाई का साथ देते हुए होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लिया और वह अग्नि पर बैठ गई। जैसा कि प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत ही प्यारे और बहुत ही सच्चे शिष्य थे, तो भगवान विष्णु अपने परम भक्त को ऐसे कैसे जलने देते। उन्होंने हवा के वेग से जलती हुई आग में बैठी होलिका की चादर को उड़ा दिया। वह चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद के पूरे शरीर को उसने ढक लिया, जिससे आग ने प्रहलाद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और होलिका उस अग्नि में दहन हो गई। ऐसी ही कई गाथाएं होली के इस पावन पर्व पर बहुत प्रसिद्ध है। आज होली के दिन कामदेव जी का जन्म हुआ था। किस्सा इस प्रकार है। माँ पार्वती मन ही मन लॉर्ड शिवा से प्रेम करने लगी थी। वह लॉर्ड शिवा से विवाह करना चाहती थी, परंतु लॉर्ड शिवा अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि वह आसपास की चीजों व किसी बात पर भी ध्यान ना देते थे। हिमालय पुत्री माँ पार्वती ने कामदेव जी से मदद मांगी। कामदेव जी उनकी मदद के लिए तैयार हुए और उन्होंने पुष्पबाण चलाया। पुष्पबाण सीधा लॉर्ड शिवा के पास जाकर गिरा, जिससे लॉर्ड शिवा की तपस्या भंग हो गई। लॉर्ड शिवा ने अपने तीसरे नेत्र खोले और बहुत क्रोधित हुए और वहीं पर कामदेव जी की देह दहन हो गई। फिर उन्होंने माँ पार्वती को देखा। वह माँ पार्वती से प्यार करने लगे और दोनों का विवाह हो गया। व्याकुल कामदेव की माँ तड़पती हुई लॉर्ड शिवा के पास आई और अपने दिल का पूरा हाल बताया। माँ पार्वती ने भी कामदेव की माँ की बात को न्यायोचित बताते हुए सारा किस्सा बताया, जिससे लॉर्ड शिवा को एहसास हुआ, आभास हुआ कि कामदेव की कोई गलती ना थी और उन्होंने फिर से होली के दिन उन्हें फिर से जीवन दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन लॉर्ड कृष्णा ने
कंस की बहन पूतना का भी वध किया था। कंस ने साजिश के साथ अपनी बहन पूतना को लॉर्ड कृष्णा के पास भेजा और उन्हें स्तनपान कराने को भी कहा। योजना इस प्रकार थी कि पूतना श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाएगी और वह दूध श्री कृष्ण के शरीर में जहर बनकर, विष बनकर पूरे शरीर में फैल जाएगा। परंतु गिरधर गोपाल तो सर्वज्ञाता है ना, वह पूतना की इस साजिश को समझ गए थे और उन्होंने पूतना के स्तन पर काटकर वहीं पूतना का वध कर दिया। इस बात की खुशी से कृष्णा जी और सभी गांव वालों ने एक दूसरे पर रंग डालकर होली का त्योहार खुशी खुशी मनाया। होली की एक और मान्यता है। कहा जाता है श्री कृष्ण जी गोपियों संग प्यार में रास लीला करते हुए सभी गोपियों को रंग में गुलाल डालकर उन्हें छेड़ते थे। गोपियां, राधा सभी इस बात से परेशान होकर, तंग होकर वह भी बदले में श्री कृष्ण पर गुलाल, रंग व कभी कभी डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाया करती थी। इस लीला को रास लीला का नाम दिया गया, जो राधा कृष्ण गोपियों के प्रेम की अमर कहानी बनी। तो आइए दोस्तों, आज हम होली के इस पावन पर्व पर प्रण लेते हैं। जिस प्रकार होली बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसी प्रकार हमारे मन में जो एक कॉम्बिनेशन अच्छाई और बुराई का है, अपनी बुराइयों को पहचानते हुए आज होली के दिन उन सभी बुराइयों का दहन करते हैं और एक अच्छा, न्यायप्रिय और नैतिक जीवन जीते हैं। तो चलते चलते दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को, सभी छोटे बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।